चौरी विधायक सुजीत चौधरी सहित कांग्रेस पदाधिकारियों ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। माचागोरा डैम से सिवनी के लिए छोड़े गए पानी को लेकर खड़े किए सवाल। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के द्वारा अपनी मांगों को लेकर शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने की जमकर नारेबाजी। आगामी 27 अप्रैल से प्रारंभ होगी मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया। कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर स्टेट कोऑर्डिनेटर ने दी कार्यक्रम की जानकारी। और वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन ने 1 जनवरी 2025 के पूर्व के पेंशनरों को 8वें वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने पर जताया विरोध, सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा हलचल और अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस कार्यालय में आज चौरी विधायक के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और विगत दिनों माचागोरा डैम से सिवनी के लिए छोड़े गए पानी को लेकर सवाल खड़े किए गए। पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, चौरी विधायक चौधरी सुजीत सिंह, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव, छिंदवाड़ा मीडिया प्रभारी नितिन उपाध्याय सहित स्थानीय नेता उपस्थित रहे। हमारे चौरी के प्रभारी श्री अशोक तिवारी जी, हमारे ग्रामीण के पर्यवेक्षक मनीष पांडे जी, हमारे तीरथ भैया जो कि ब्लॉक कांग्रेस चौरी के अध्यक्ष हैं, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष पप्पू यादव जी, मैं नितिन उपाध्याय प्रवक्ता जिला कांग्रेस, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये प्रेस वार्ता या आपने देखा विगत दिवस माचागोरा डैम से जिस तरीके से पानी सिवनी के लिए छोड़ा गया और छिंदवाड़ा पानी को तरस रहा है, चौरी की हालत खराब है, निगम में भी पानी माचागोरा से सप्लाई होता है, तो इन सब बातों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। तो मैं हमारे चौरी के विधायक सम्माननीय सुजीत चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे इस बात पर और ये जो घटनाक्रम हुआ है इस पर प्रकाश डालेंगे। पेयजल की स्थिति गड़बड़ा गई है, इसलिए जो हमारे चौरी विधानसभा क्षेत्र के माचागोरा में डैम बना हुआ है, पेच विवर्तन योजना जो महत्वाकांक्षी योजना हमारे जिला की है, उससे लगभग 35 MCM पानी सिवनी जिला को देने का है ताकि वहाँ की पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। ठीक है, पेयजल जैसा संवेदनशील होता है, हम लोग भी उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, पड़ोसी जिला है, पानी छोड़ें वहाँ के लोगों की प्यास बुझाएं। और इसके पीछे कारण क्या हुआ, क्यों ये पानी यहाँ से छोड़ा जा रहा है, आप सब जानते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, मैंने भी पढ़ा और सुना हो कि वहाँ का जो विभाग ने जिस प्रकार की गलती किया, संजय सरोवर बांध का पानी सूख गया या वो इंटरवेल तक जाने की स्थिति में नहीं है, उसको पेयजल के लिए वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे। स्थानीय गड़बड़ियों के कारण ये स्थिति निर्मित हुई और वहाँ का पानी बालाघाट भेज दिया गया। उसके स्थिति निर्मित होने के कारण हमारे जिले का पानी सिवनी जिला ले रहे हैं। तो भी ठीक है, मानते हैं हम इस चीज को, आपने वहाँ स्थानीय गड़बड़ी की और उसका भुगतान हमारे जिले वासियों को भुगतना पड़ रहा है, पर संवेदनशील मामला है, उसमें हम कंसीडर करते हैं। जो पेंच परियोजना है वो हमारे जिले की एक प्रकार से जीवनदायिनी योजना है। सिंचाई के मामले में कह लें हम, चाहे पेयजल के मामले में कह लें, हमारे जिले के 711 गांव समूह नल योजना के माध्यम से उनसे सिंचित होना है। वर्तमान में छिंदवाड़ा नगर निगम में पानी वहां से आ रहा है, हमारे चौरी नगर में वहां से माचागोरा डैम से ही पानी आ रहा है, जिससे पेयजल आपूर्ति हो रही है। इसी प्रकार यदि हम करते रहें, एक ना एक दिन ऐसी स्थिति बनेगी कि हमें भी पानी की कमी पड़ जाएगी, या ये योजना जो हमने हमारे जिले के लिए बनाए हैं निश्चित रूप से हमारे लिए नुकसानदायी साबित हो जाएगी। सिंचाई के मामलों की बात करें हम, हमारे जिले के बहुत से गाँव आज भी छूटे हुए हैं। पेंच माइक्रो वन योजना में लगभग 30 से ऊपर गाँव सिंचित होना है, कछुआ गति से उसका काम चल रहा है। उनका कहना है कि हम सन 26 में पूरा कर देंगे, मेरा ये मानना है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने विधानसभा में भी प्रश्न लगाया इस बात का, लगातार अधिकारियों से मिल रहा हूँ, मैंने प्रभारी मंत्री आए थे योजना समिति में, उनको भी ये लेटर दिया है, उनसे भी बातचीत किया है। 3 साल 4 साल भी हो जाए तो वो पेंच माइक्रो वन से जो 30 से ऊपर गांव सिंचित होना है वो नहीं होंगे। मेरे खुद का गांव जिसमें शामिल है जमुनिया माइक्रो इरिगेशन योजना, 27 गांव उसमें सिंचित होना है पेंच से।
वो सन 2018 में पूरी हो जाना था, 2025 आ गया। अब कह रहे हैं कि हम इस साल दे देंगे। हर साल ऐसा बढ़ते जा रहा 6-7 साल बाद भी हम पूरी तरह से उस योजना को लागू नहीं कर पाए हैं। हमारे क्षेत्र के किसानों को हम पानी नहीं दे पाए हैं। पेंच माइक्रो 2 से छिंदवाड़ा ब्लॉक के, परासिया ब्लॉक के कुछ गांव सिंचित होना है। वो योजना भी अभी अधर में लटकी हुई है, पाइप आकर के पड़े हुए हैं, उतना तेज गति से काम नहीं हो रहा है। उससे हम और भी बहुत सारे गांव, चांद क्षेत्र के भी कुछ गांव और सिंचाई करना चाह रहे हैं, वो भी काम शुरू हुआ है और उसका भी काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इन सब बातों को लेकर के कितना पानी हमको लगेगा, हम इसी प्रकार कोई सिवनी जिला में कुछ कर ले, दूसरे जिला में गलती कर ले और उसका हम भुगतान छिंदवाड़ा वासी भुगते, जिसका कि पेंच का जो हमारे माचागोरा में बना हुआ, छिंदवाड़ा जिला में बना हुआ, चौरी विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ, यहाँ के लोगों को उसका लाभ ना मिले तो ये तो हमारे लिए बहुत दुखदायी बात होगी। भाजपा की जो वर्तमान सरकार है ये इस प्रकार का ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं। एक उदाहरण और देना चाहता हूँ मैं विगत 5 वर्षों से विधायक हूँ, 6 वर्षों से हमारे क्षेत्र में जब भी गर्मी में पानी की मांग उठी तो पेंच नदी में स्टॉप डैम बने हुए हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास किसानों की मांग आती थी, मैं विभाग को लेटर लिख देता था, पानी छूट जाता था। कोई राजनीति की बात नहीं है, क्योंकि किसानों वाली बात है। रही बात यहाँ से पानी छोड़ने की, तो ये तो भारतीय परंपरा, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, उसमें कोई बुराई बात नहीं, आपने पानी छोड़ेंगे। परंतु यदि ये परिपाटी बन गई, देखिए जब भी कोई बात होती है तो तय होता है कि छिंदवाड़ा कितने पानी का उपयोग करेगा, सिवनी कितने पानी का उपयोग करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं होती है, मान लो नागपुर कितना पानी का उपयोग करेगा, छिंदवाड़ा कितना उपयोग करेगा। ये एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है और उसके अनुसार होता है। उस समझौते के अनुसार हमको सिवनी को पानी देना, सिवनी को फिर आगे और बढ़ा दिया हम, जब उनके मंत्री थे बालाघाट के विधायक, वो अलग मंत्री होते थे हमारे, उन्होंने इसको बालाघाट तक बढ़ा दिया, तो लोग एक ही बढ़ गए। कोई बात नहीं, हमारे यदि पानी एक्सेस है तो उसको क्यों बना, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अभी जैसे विधायक जी ने बताया कि जमीन हमारी डूबी, हमारे काश्तकार निष्ठापित हुए, वो परेशान हुए और हमारे जिले को लाभ नहीं मिल रहा। हमारे जिले की जो योजनाएं हैं उसकी सरकार और जनप्रतिनिधि जो है भाजपा की कोई ध्यान नहीं दे और उल्टा जो है वो दूसरी जगह पर पानी की। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के द्वारा अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किए जा रहे हैं, जिसके चलते 21 अप्रैल से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी है। मत करिए ना आप हमें रेगुलर, हम परंतु जो समान कार्य समान वेतन है हम उसकी मांग कर रहे हैं, वो हमें मिलना, क्योंकि समान कार्य समान वेतन की बातें जो है वो एक व्यक्ति पे जब समान कार्य कर रहा है तो समान वेतन मिलना चाहिए। इसी वेतन को लेकर के अगर सरकार ये कहती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो अन्य विभाग को आपने 2018 की नीति बना करके दिया है, सेम वही हमारे को नीति भी चाहिए। नीति वही है, दूसरे विभाग को मिल रही है, अन्य विभाग हैं, पंचायत विभाग को मिली है, आपने मत्स्य विभाग को दिया है, आपने राजस्व विभाग को दिया है, तो हमारे स्वास्थ्य विभाग को क्यों नहीं दे सकते? स्वास्थ्य विभाग का भी अमला काफी बड़ा है अमला है। अगर सरकार इस विषय पे ध्यान नहीं दे रही है तो इसमें सरकार का फॉल्ट है। और नीति बनाना और आयोग गठित कर देना, ये वर्तमान आंदोलन को दबा देना है। अभी हमने आंदोलन जब से किए हैं तब से कितने आयोग बने, कितने आयोग का गठन किया गया, परंतु उस पर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप जिस भी अपने धर्मावलंबी को बिलोंग कर रहे हैं या किसी को मान रहे हैं, ये समझ लो कि आपने उसको चंदा वो दे दिया। यह मनी जो है आप अपने आंदोलन के लिए ही देंगे, ये समझ लीजिए कि हमने अपने आंदोलन प्रैक्टिकल में अभी कहीं नहीं है। तो इन सब सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए आंदोलन अगर हमने काफी लंबे समय के बाद अगर लिया है, आंदोलन की राह पकड़ी है, तो इसमें सभी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है और पूरी सहयोग, पूरी तन्मयता से धन करके काम करेंगे। छोटा छोटा जो सहयोग है वह आपका आंदोलन को बहुत अच्छा करता है। संविदा एकता,
संविदा एकता, हम सब संविदा एकता, संविदा एकता। जोर जुर्म की टक्कर में, जोर जुर्म की टक्कर में। छिंदवाड़ा राजीव भवन में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता में प्रदेश की तरफ से समन्वयक के रूप में आशीष चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे, जो आगामी समय में होने वाले युवक कांग्रेस के चुनाव में समन्वयक का कार्य करेंगे। आगामी 4 माह तक पूरे प्रदेश में चुनाव से संबंधित क्रियाकलाप आयोजित होंगे। इसके बाद छिंदवाड़ा जिले सहित प्रदेश को युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम मिलेगा। गुंजन शुक्ला जी, गौरव कराते जी, रूबल भाई, ये सभी हमारे यूथ कांग्रेस के सम्मानित साथीगण आपके बीच में यहाँ उपस्थित हैं। यूथ कांग्रेस का चुनाव काफी लंबे समय बाद फिर हर एक गांव के व्यक्ति को भी नेता बनने का अधिकार इसमें दिया जाए। अब ये प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन सदस्यता होगी। अब प्रत्येक गांव का व्यक्ति भी और पंचायत का व्यक्ति भी अपने घर बैठे सदस्य बन सकता है और इसमें इलेक्टेड बॉडी में अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर सकता है और अधिक से अधिक संख्या में सदस्य बना के एक प्रेसिडेंट के रूप में विधानसभा प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट और मध्य प्रदेश प्रेसिडेंट के रूप में अपना नॉमिनेशन फिल कर सकता है। और एक छोटे व्यक्ति को भी, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की नीति चल रही है, एक गांव के व्यक्ति, एक छोटे से शहर के व्यक्ति भी प्रदेश लेवल की, जिले लेवल की भी और विधानसभा लेवल की भी नेतागिरी कर सके, आगे आ सके, ये रूपरेखा राहुल गांधी जी के माध्यम से, इस इलेक्शन के माध्यम से रखी गई है। और इसके विषय में आशीष चौहान जी हमें और विस्तृत रूप से भी बताएंगे। आप लोगों के माध्यम से सम्मानित करना चाहूँगा मंच पर यहाँ पर हमारे बैठे जिला के प्रवक्ता, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के जो चुनाव सुनिश्चित हुए हैं, जिसकी हमने निर्धारित तिथि, जो नामांकन तिथि है 27 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक रखी है, उसके बीच में जो हमने क्राइटेरिया रखे हैं, और 18 से 35 साल का युवा साथी उसमें होना जरूरी है। 18 से 35 साल का जो युवा साथी होगा अपना नामांकन इस निर्धारित तिथि में भर सकता है। उसके बाद हमारी जो स्क्रूटनी रहेगी, 2 दिन की स्क्रूटनी रहेगी। 11 तारीख को हम उसे स्क्रूट करके आपके बीच जो नामांकन जिन जिन साथियों ने दिया है वो 11 तारीख को आपके विद IYC ऐप में दिख जाएगा। जो ये हमारी जो चुनाव की प्रक्रिया है, ये एक IYC ने विद IYC करके एक ऐप जारी किया है और ये जितनी भी चुनाव प्रक्रिया रहेगी ये सारी डिजिटल होगी। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम आशीष चौहान है और मैं इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से एज ए कोऑर्डिनेटर यहाँ काम करने आया हूँ। हमारा जो मेन विषय है, हमारे मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के जो चुनाव होने सुनिश्चित हुए हैं, जिसकी हमने अभी नामांकन तिथि 27 अप्रैल 2025 से लेकर 6 मई 2025 के बीच रखी है। उसके बाद हमारी 2 दिन की स्क्रूटनी होगी। 11 तारीख को उसके स्क्रूटनी करके जो हमारे मेंबर्स आएंगे वो आप लोगों के बीच आएंगे। 14 तारीख से जो सदस्यता अभियान है, 14-15 तारीख से वो शुरू हो जाएगा और जो सदस्यता अभियान है मिनिमम 2 महीने 1 महीने चलेगा। उसके बाद जो हमारी स्क्रूटनी होगी, जिस किसी भी साथी ने जैसे मेंबरशिप की है, तो मेंबरशिप के बाद जो स्क्रूटनी होगी उसकी प्रक्रिया 2 महीने तक रहेगी कम से कम। उसमें जो स्क्रूटनी के जो तथ्य रखे हुए हैं, वो किसी ने कोई गलत डॉक्यूमेंट्स दिया है, किसी ने किसी की कोई गलत आइडेंटिफिकेशन दिया है, किसी ने अपना लाइव फोटो अलग दिया है, किसी का कुछ भी हो, उस स्क्रूटनी करके हम उसको बाहर निकाल देंगे। और तकरीबन 4 महीने का ये जो प्रोसेस रहेगा, 4 महीने के बाद हम छिंदवाड़ा जिले में जिला अध्यक्ष और मध्य प्रदेश को एक अच्छा, स्वच्छ और सुदृढ़ युवा नेतृत्व देने वाले हैं। इसी विषय में आज छिंदवाड़ा जिले में यहाँ इस प्रक्रिया की लॉन्चिंग थी, जो आज हमने यहाँ अभी कर दी है। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश की जिला शाखा छिंदवाड़ा के द्वारा आज वित्त सचिव भारत शासन के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें संगठन द्वारा 8वें वेतनमान के लाभ से 1 जनवरी 2025 के पूर्व के पेंशनरों को वंचित रखने वाले वित्त विधेयक का विरोध किया गया तथा विधेयक पर पुनर्विचार कर सभी पेंशनरों को 8वें वेतनमान के लाभ में शामिल करने का अनुरोध किया गया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, आवाज दो। अरे ये बिल्डिंग सब हम अपने हाथ की बनी हुई है। उसके बाद पहले के पेंशनरों को कोई इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसी को लेके हम लोगों का आंदोलन है, विरोध है और विरोध करना पड़ेगा इसके लिए। जी अपने केंद्र सरकार ने अभी 8वां वेतनमान में जो जनवरी 2025 से पहले के पेंशनर हैं उनको उसमें कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा है और उसके बाद के जो पेंशनर हैं उनको डी और डीआर में लाभ दिया जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये कि हमारी जो पेंशन आज है उसी पेंशन में हमको रोक दे रहे हैं और जबकि आज सभी देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं और सारे पेंशनर जो बुज़ुर्ग रहते हैं उनको दवाई गोली और इलाज में बहुत पैसा लगता है। सभी के घरों में अभी बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं। ये सब देखते हुए सरकार को हमारा अहित नहीं करना चाहिए था। अहित किया है, इसके लिए हम आंदोलन चलाएंगे और अभी तो ये पहला स्टेप है हमारा इस आंदोलन का। इसके बाद हम इसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे और जैसा भी हो अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन में ब्रह्म समाज युवा प्रकोष्ठ द्वारा सामाजिक क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने के लिए ब्रह्म समाज प्रीमियर लीग का शुभारंभ विवेकानंद कॉलोनी के पास स्थित टर्फ में हुआ। इस BCPL लीग में 12 टीम भाग ले रही हैं। भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष हमारे युवाओं ने स्विमिंग की ट्रेनिंग, ये बहुत अच्छे और रोचक कार्यक्रम हमारे भगवान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित किए हैं। ब्राह्मण प्रीमियर लीग के उद्घाटन अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ समाज कार्यकारी अध्यक्ष सम्माननीय नंदकिशोर तिवारी जी, बड़े भाई किशन शुक्ला जी, आदरणीय शर्मा जी, विभू जी, सम्माननीय अनिता तिवारी जी, राकेश दुबे जी, आदरणीय भाभी त्रिपाठी, अंजना त्रिपाठी जी, पारुल पांडे जी और हमारी नितेश शुक्ला जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे युवा साथी। लीग का शुभारंभ समारोह ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित हुआ। इस दौरान विजेता एवं उपविजेता ट्रॉफी का अनावरण हुआ। इस दौरान ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के अध्यक्ष विजय पांडे, प्रमोद शर्मा, कन्हैया शर्मा, संदीप अग्निहोत्री, विजय आनंद दुबे, राकेश दुबे, किशन शुक्ला, नंदकिशोर तिवारी, अंशुल शुक्ला, मंगतूराम शर्मा, अनिता तिवारी, विभूति दुबे, पारुल पांडे, अंजना त्रिपाठी, मिथिलेश शुक्ला, विनीता शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। आयोजन के प्रथम दिवस 4 मैच खेले गए, वहीं मैच के अंतराल में पारिवारिक मनोरंजक खेलों का लुत्फ भी दर्शकों ने उठाया। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति देखी गई। कार्यक्रम का संचालन शांत चंदेल द्वारा किया गया, जबकि मैच के एम्पायर अभिषेक ठाकुर, शुभम खेरवाड़ी, अर्चित दाड़े, स्कोरर सूरज चरपे, संतोष कहार एवं कमेंटेटर विनोद जोशी एवं ऋषभ स्थापक रहे। टीम को खरीदा है अपने, ये जितने टीम के ओनर खड़े हुए हैं सब लाइन से, बालाजी वॉरियर्स, यूट्यूब फिटनेस, नटराज, ब्राह्मण, ये बलून फायर के साथ ब्राह्मण समाज प्रीमियर लीग का शुभारंभ होता हुआ जोरदार ताली बजाकर शुभारंभ करें। ये टूर्नामेंट का शुभारंभ होता है। टॉस करा लें, दोनों कप्तान आ जाए अतिथियों के पास। पहले एक ओवर
खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नागरिक संरक्षण समिति छिंदवाड़ा के द्वारा आज महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें समिति के द्वारा धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर शासन द्वारा पारित दिशा निर्देशों का पालन करवाने व खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग की गई। माननीय मोहन यादव जी सरकार के गठन के समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण और खुले में मांस की बिक्री को लेकर सख्त कानून लगाया था, सख्त आदेश जारी किया था, जिसका उल्लंघन लगातार जिलों में शहरों में हो रहा है। हम आज नागरिक संरक्षण समिति की ओर से छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। समस्त सदस्यों ने माननीय महामहिम के नाम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण एवं खुले पर मांस विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध हेतु ज्ञापन आज दिया गया। क्या नाम आपका? अजय सिंह राजपूत, नागरिक संरक्षण समिति छिंदवाड़ा। प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर शीलेंद्र सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने जिले भर से आए आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण हेतु संबंधितों को निर्देशित किया। पूरा मकान बना के देगी सरकार, या तो मकान बना देगी, बना के देगी, जैसे बना के देगी पैसा देगी। स्कूल है, स्कूल बना के देगी, सड़क बना के देगी, आंगनबाड़ी बना के देगी। आप लिख रहे हो 30 लाख रुपए, 30 लाख उसका पैसा तो मिलेगा। जहाँ डैम बना होगा सब माचागोरा में जो डूब में बेघर नहीं हुए, तो आपकी मांग 30 लाख रुपये मारी की जमीन। जी सर, 30 लाख रुपये का बताओ कौन पूरे चुनाव में लगा हुआ। दुर्भाग्य है कि तुम्हारा गांव आ गया, ये गांव आ गया। इसका पैसा बढ़वाने की बात चल रही है, परंतु इतना नहीं बढ़ेगा। बताओ ना कहाँ पे बताओ, बताओ। दृष्टि चौबे जाके जाँच की थी और उन्होंने आदेश भी दिए, पंचनामा की जगह सब कुछ माल जमादार मिलेट्स को कल का मोटा अनाज और आज पोषक आहार कहा जाता है। मिलेट्स एक प्रकार का अनाज है। इस मोटे अनाज की उपयोगिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए महिला एवं बाल विकास ग्रामीण परियोजना एवं स्वयंसेवी संस्था कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति छिंदवाड़ा के द्वारा सारना सेक्टर के ग्राम डूंडा सिवनी में पोषण आहार पखवाड़ा पर जागरूकता कार्यक्रम 22 अप्रैल को संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाजसेवी श्यामल राव व पर्यवेक्षक अनीता इब्नाती ने महिलाओं को पोषण सामग्रियों के विषय में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उपस्थित महिलाओं को पोषण आहार पर आधारित प्रदर्शनी में रखी सामग्री की उपयोगिता से अवगत कराते हुए कुपोषण दूर करने की शपथ दिलाई। आयोजन को सफल बनाने में ग्राम डूंडा सिवनी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुशीला उसरेठे, सहायिका नीला चौरिया का सहयोग सराहनीय रहा। जो सलाद के रूप में हमें
हमारे और हमारे बच्चे के लिए। आप अगर अन्य की भोजन कर रहे हो तो उसमें क्या है कि गर्भवती महिला सिर्फ 2 बार खाना खाती है, लेकिन हमको ये यानी कि हम आपको इसलिए मोटिवेट कर रहे हैं, इसलिए समझाइश दे रहे हैं कि हमको दिन भर में रोज सुबह 3 से 4 बार हमें आपको थोड़ा थोड़ा करके भोजन करना है, जिसको संतुलित आहार हो, प्रोटीन युक्त दालें हो, और हमको उसमें गुड़ भी शामिल करना है। आयरन की मात्रा गुड़ में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर आप सुबह 9 से 10 के बीच में आप नाश्ता कर लीजिए, 11 और 12 के बीच में आप संतुलित आहार यानी पूरा खाना खाइए। पूरा खाना खाने का मतलब है कि इसमें दाल भी शामिल हो, दाल, चावल, सब्जी, रोटी और क्या बोलते हैं सलाद शामिल हो, है ना। प्रोटीन युक्त दाल खाओगे तो आपको यानी कि प्रोटीन की मात्रा मिलेगी। सलाद खाओगे तो आपको आयरन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। मसाला युक्त सब्जी खाओगे तो क्या होगा, इसमें आपको घी शामिल करना है। घी शामिल करोगे तो मसाला युक्त आपको बटर मिलेगा, तो आपका और आपके शरीर में चिकनाहटपन रहेगी, है ना। तो ये हमको क्या करना है कि हर चीजें अपने बच्चों को भी खिलाइए और आप भी इसका उपयोग करिए, है ना। तो ये चीजें अगर आप खाओगे तो आपको कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। टीकाकरण केंद्र टेक होम राशन, आयरन और कैल्शियम की गोलियां आदि हेतु प्रोत्साहित करूंगी। आंगनबाड़ी केंद्र के समस्त पात्र हितग्राहियों का पोषण टेकर में पंजीयन एवं आधार सत्यापन सुनिश्चित करूंगी। अंतर्गत हमारे आसपास के समस्त चिन्हित कुपोषित बच्चों के पोषण प्रबंधन में परिवार और कार्यकर्ता को सहयोग करूंगी। बच्चे स्वस्थ रहें एवं मोटापे से ग्रस्त न हो, इस हेतु उन्हें अपने स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने में सहयोग करूंगी। स्वास्थ्य और पोषित आंगनवाड़ी हमारी आंगनवाड़ी भारत माता की जय। हजरत सैयद मासूम शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 17वें सालाना उर्स के मौके पर 21 अप्रैल की रात अभिषेक टीवीएस एजेंसी के पीछे सिवनी रोड पर उर्स कमेटी के द्वारा शानदार कव्वाली का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें आमिल आरिफ साबरी दिल्ली और अनीस नवाब अहमदाबाद के द्वारा शानदार कव्वालियां पेश की गई। स्थल पर बड़ी संख्या में अकीदतमंद उपस्थित रहे और कव्वालियों का आनंद लिया। और तो कुछ भी नहीं पास हमारे ख्वाजा, और तो कुछ भी नहीं पास हमारे ख्वाजा, और तो कुछ राजा महाराजा, और तो कुछ भी नहीं पास हमारे ख्वाजा। नाज है हमको दुनिया उनका, ताज पिया ने हमको बताया, ताज पिया ने हमको बताया। ख्वाजा कमली वाले का ताज पिया ने हमको बताया, ख्वाजा कमली वाले का ताज पिया ने हमको बताया। रुतबा कमली वाले का, रुतबा कमली वाले का, ऐ मौला एक बार दिखा दे जलवा कमली वाले का। अपना इकरार है मोईन मोदी, अपना इकरार है सच्ची सरकार
आज हज़रत मासूम शाह कलंदर जो TVS कंपनी सुगलू थाना रोड पर है, आज उनका उर्स बड़ी शान शौकत से मनाया गया। इसमें हिंदुस्तान के मायनाज फुटबॉल जनाब अनीस नवाब अहमदाबाद से और आमिल आरिफ कब्बाल दिल्ली से अपनी प्रस्तुति दी। बहुत अच्छा प्रोग्राम का उन्होंने आगाज़ किया। मैं शहर की और बाहर से तमाम आने वाले सभी जाहिरीनों का उस कमेटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमें जो मैसर्स नकोड़ा कंपनी ने, उनके ऑनरों का भी मैं बहुत बहुत दिल से इस्तकबाल करता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ प्रोग्राम करने की इजाज़त दी। मैं उनका भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। चौरी विधायक सुजीत चौधरी सहित कांग्रेस पदाधिकारियों ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। माचागोरा डैम से सिवनी के लिए छोड़े गए पानी को लेकर खड़े किए सवाल। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के द्वारा अपनी मांगों को लेकर शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने की जमकर नारेबाजी। आगामी 27 अप्रैल से प्रारंभ होगी मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया। कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर स्टेट कोऑर्डिनेटर ने दी कार्यक्रम की जानकारी। और वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन ने 1 जनवरी 2025 के पूर्व के पेंशनरों को 8वें वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने पर जताया विरोध, सौंपा ज्ञापन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।